अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी खुदा के फजल करम से अच्छी हूँ। तो चलिए, आपका स्वागत है मीनू ब्लॉग में। तो चलिए आज की वीडियो में स्टार्ट करती हूँ। लेट्स गो। बाजार जाते थे तो 2 बड़े बड़े थैले भरकर घर आते थे और आज 1000 रुपए लेकर जाइए तो ऐसा लगता है जैसे पैसे हवा में उड़ गए। महंगाई बढ़ गई है, लेकिन एक बात मैं आज दिल से कहना चाहती हूँ, घर सिर्फ ज्यादा पैसे आने से नहीं चलता, घर समझदारी से चलता है। मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं जिनकी कमाई कम है फिर भी महीने के आखिर में बचत होती है, और ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ अच्छी खासी सैलरी आती है फिर भी हर महीने पैसे कम पड़ जाते हैं। तो फर्क कमाई में नहीं, आदतों में होता है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन क्या सच में सिर्फ महंगाई ही वजह है कि महीने के आखिर में पर्स खाली हो जाता है, या फिर कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारी मेहनत की कमाई को चुपचाप खत्म कर देती हैं? अगर आप एक गृहिणी हैं, घर संभालती हैं, हर महीने सोचती हैं कि इस बार कुछ पैसे बचा लूंगी, लेकिन महीने के आखिर तक कुछ भी नहीं बचता, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको ऐसे आसान लेकिन बेहद असरदार तरीके बताने वाली हूँ जो किसी किताब से नहीं बल्कि असली जिंदगी के अनुभव से निकले हैं। इन आदतों को अपनाकर आप कम कमाई में भी अपना घर अच्छे से चला सकती हैं और हर महीने बचत भी कर सकती हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी टिप सबसे ज्यादा फर्क डाल सकती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है क्वींस, कि अगर आप चैनल पर पहली बार आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि मेंटल पीस भी मिलती है। और हाँ, मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रही हो, जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। पहली आदत है, बचत वही होती है जो सबसे पहले अलग रखी जाए। जी हाँ क्वींस, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो बचेगा उसे बचा लेंगे, लेकिन सच तो ये है कि महीने के आखिर में कभी कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि खर्चे कभी हमारा इंतजार नहीं करते। कभी बच्चों की स्कूल फीस आ जाती है, कभी दवाई का खर्च, कभी गैस खत्म हो जाती है, तो कभी कोई अचानक जरूरत सामने आ जाती है। इसलिए अगर आप सच में बचत करना चाहती हैं तो जैसे ही सैलरी आए सबसे पहले अपनी बचत निकाल लीजिए, चाहे वो 500 रुपए हो, 200 रुपए हो या सिर्फ 100 रुपए ही क्यों ना हो। रकम छोटी हो सकती है, लेकिन आदत बड़ी होनी चाहिए। याद रखिए, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आज जो 100 रुपए आपको बहुत छोटी रकम लग रही है, वही पैसे धीरे धीरे जोड़कर किसी इमरजेंसी में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। मेरी एक छोटी सी सलाह है, बचत को कभी बचा हुआ पैसा मत समझिए, बल्कि उसे अपने परिवार की सुरक्षा समझिए। जिस दिन आप सैलरी आते ही सबसे पहले बचत अलग रखना शुरू कर देंगी, उसी दिन से आपके घर की आर्थिक स्थिति बदलनी शुरू हो जाएगी। यकीन मानिए, महीने के आखिर में जब आप अपने हाथ में जोड़ी हुई रकम देखेंगी तो जो सुकून और आत्मविश्वास मिलेगा वो किसी नई शॉपिंग से कहीं ज्यादा बड़ा होगा। इसलिए आज से खुद से एक वादा कीजिए, खर्च बाद में होगा लेकिन बचत सबसे पहले होगी। यही छोटी सी आदत एक दिन आपके परिवार के बड़े सपनों की नींव बनेगी। दूसरी जो आदत है वो है, घर का खर्च लिखना शुरू कीजिए। घर चलाना बिना बजट के बिल्कुल वैसा ही है जैसे बिना रास्ता देखे सफर पर निकल जाना। आप चलते तो रहेंगे, लेकिन मंजिल तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा। बिल्कुल यही बात घर के खर्च पर भी लागू होती है। कई घरों में पैसे तो अच्छे खासे आते हैं, लेकिन महीने के आखिर में यही समझ नहीं आता कि आखिर गए कहाँ। हमारे घर में भी पहले यही होता था। महीने की शुरुआत में लगता था कि इस बार तो आराम से घर चल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते थे पैसे कम पड़ने लगते थे। फिर मैंने एक छोटी सी आदत शुरू की। मैंने एक कॉपी ली और हर खर्च लिखना शुरू कर दिया। जैसे आज राशन पर 2500 रुपए खर्च हुए, दूध वाले को 900 रुपए दिए, गैस भरवाई, बिजली का बिल जमा किया, बच्चों की कॉपी किताब खरीदी, सब्जी में कितना खर्च हुआ, बाहर चाट या आइसक्रीम खाई तो उसका भी हिसाब लिख लिया। शुरुआत में मुझे लगा कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन महीने के आखिर में जब मैंने पूरी कॉपी देखी तो मुझे खुद समझ आ गया कि बिना जरूरत के कितनी बार छोटी छोटी चीजों पर पैसे खर्च हो गए। कभी बिना लिस्ट के मार्केट जाकर फालतू सामान खरीद लिया, कभी ऑनलाइन ऑफर देखकर ऑर्डर कर दिया, कभी बच्चों की जिद में ऐसी चीज ले आए जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। यकीन मानिए, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तब तक आपको ये भी समझ नहीं आएगा कि पैसा बच क्यों नहीं रहा। इसलिए आज से सिर्फ 5 मिनट निकालिए और हर खर्च लिखने की आदत डालिए। ये छोटी सी कॉपी आपके घर की सबसे समझदार सलाहकार बन जाएगी। महीने के अंत में यही कॉपी आपको बताएगी कि कहाँ खर्च जरूरी था और कहाँ सिर्फ आदत या जल्दबाजी में पैसे निकल गए। और
और जब आपको अपनी गलती दिखने लगेगी तो अगला महीना अपने आप पहले से बेहतर हो जाएगा। याद रखिए, घर का बजट सिर्फ खर्च लिखने के लिए नहीं होता, बल्कि ये आपके पूरे घर का नक्शा होता है जो बताता है कि आपकी मेहनत की कमाई सही दिशा में जा रही है या नहीं। तीसरी आदत है बिजली बचाना भी कमाई करने जैसा है। हम सब चाहते हैं कि महीने के आखिर में कुछ पैसे बच जाए, लेकिन कई बार बचत कमाने से नहीं, छोटी छोटी आदतें बदलने से होती है। बिजली का बिल भी उन्हीं खर्चों में से एक है जिसे हम चाहे तो आसानी से कम कर सकते हैं। मैंने देखा है कि कई घरों में बच्चे एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाते हैं, लेकिन पंखा और लाइट वैसे ही चलते रहते हैं। कई बार टीवी कोई नहीं देख रहा होता, फिर भी घंटों चालू रहता है। मोबाइल पूरा चार्ज हो जाता है, लेकिन चार्जर पूरे दिन बोर्ड में लगा रहता है। एसी चल रहा है और साथ में दरवाजा या खिड़की खुली रहती है। उस समय शायद हमें लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही छोटी छोटी लापरवाहियां हर महीने बिजली का बिल बढ़ा देती है। मैंने अपने घर में एक छोटा सा नियम बना लिया है, जो भी कमरे से बाहर निकलेगा वो सबसे पहले पंखा और लाइट बंद करेगा। सुबह जितनी देर तक प्राकृतिक रोशनी आती है उतनी देर लाइट नहीं जलाते। कपड़े वॉशिंग मशीन में तभी धोते हैं जब मशीन पूरी भर जाए, और फ्रिज का दरवाजा भी बार बार खोलने से बचते हैं। ये सुनने में बहुत छोटी बातें लगती है, लेकिन पूरे महीने में इनसे अच्छा खासा फर्क दिखाई देता है। और सबसे जरूरी बात, अपने बच्चों को भी यही आदत सिखाइए। अगर बचपन से ही उन्हें सिखा देंगे कि बिजली की बचत करना सिर्फ बिल कम करना नहीं, बल्कि परिवार की मेहनत की कमाई की कद्र करना है, तो ये आदत जीवन भर उनके साथ रहेगी। याद रखिए, हर बार जब आप बिना जरूरत की एक लाइट या पंखा बंद करती हैं, तो सिर्फ बिजली नहीं बचाती, बल्कि अपने घर की बचत में एक छोटा सा योगदान भी जोड़ती हैं। ऐसे ही छोटे छोटे कदम मिलकर महीने के आखिर में बड़ी बचत बन जाते हैं। इसलिए आज से एक आदत जरूर अपनाइए, बिजली की बचत भी कमाई करने जितनी ही जरूरी है। चौथी जो आदत है वो है रिश्तेदारी निभाइए, लेकिन दिखावा मत कीजिए। डियर क्वींस, आजकल एक बहुत बड़ी गलती हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं। जैसे ही किसी रिश्तेदार की शादी, जन्मदिन, गृह प्रवेश या कोई फंक्शन आता है, हमारे मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है, लोग क्या कहेंगे। फिर हम अपनी जरूरत नहीं बल्कि दूसरों की सोच के हिसाब से खर्च करने लगते हैं। नई साड़ी ले लेते हैं, बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद लेते हैं, महंगा गिफ्ट ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई हमें कम न समझ ले। लेकिन सच बताइए, क्या कभी उन लोगों ने महीने के आखिर में आकर पूछा कि बहन तुम्हारा बजट ठीक है या नहीं? नहीं ना, क्योंकि खर्च तो हम करते हैं, लेकिन उसकी चिंता भी हमें ही करनी पड़ती है। इसलिए आज से एक बात हमेशा याद रखिए, रिश्ते प्यार, अपनापन और सम्मान से निभते हैं, महंगे गिफ्ट और दिखावे से नहीं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अभी ज्यादा खर्च करने की नहीं है, तो बिल्कुल भी शर्म महसूस मत कीजिए, अपनी हैसियत के अनुसार ही खर्च कीजिए। एक छोटा सा लेकिन दिल से दिया हुआ उपहार या प्यार से कही गई दो बातें अक्सर सबसे महंगे तोहफे से भी ज्यादा याद रहती हैं। याद रखिए, दिखावे में खर्च किए गए पैसे कुछ घंटों की तारीफ तो दिला सकते हैं, लेकिन बाद में पूरे महीने का बजट बिगाड़ देते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपनी कमाई के अनुसार चलें, दूसरों की नहीं। जो परिवार अपनी हैसियत में रहकर खुश रहना सीख जाता है, वही सच में सुखी और आर्थिक रूप से मजबूत बनता है। इसलिए आज से खुद से एक वादा कीजिए, मैं रिश्ते पूरे दिल से निभाऊंगी, लेकिन कभी भी दिखावे के लिए अपने घर का बजट नहीं बिगाड़ूंगी। यही आदत आपको आर्थिक तनाव से भी बचाएगी और मन की शांति भी देगी। अब बात करते हैं पांचवी आदत की, बाहर का खाना कम कीजिए। क्वींस, सबसे पहले मैं एक बात साफ कर दूं कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि बाहर का खाना कभी मत खाइए। कभी कभी परिवार के साथ बाहर जाना, बच्चों की खुशी के लिए पिज्जा खाना या किसी खास मौके पर बाहर खाना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर ये आदत हर हफ्ते या हर दूसरे तीसरे दिन की बन जाए, तो इसका असर सिर्फ आपकी जेब पर नहीं बल्कि पूरे परिवार की सेहत पर भी पड़ता है। कई बार बच्चे एक बार पिज्जा या बर्गर खा लेते हैं, फिर उन्हें घर का साधारण खाना अच्छा ही नहीं लगता। धीरे धीरे वे रोज बाहर का खाना मांगने लगते हैं और हम भी उनकी जिद के आगे मान जाते हैं। महीने के अंत में जब हिसाब लगाते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ बाहर खाने में ही हजारों रुपए खर्च हो गए। सोचिए, अगर वही पैसे घर के राशन, बच्चों की पढ़ाई या बचत में लगते तो कितना अच्छा होता। आजकल तो YouTube पर हर तरह की रेसिपी आसानी से मिल जाती है। अगर बच्चों का मन पिज्जा, बर्गर, मोमोज या कोई मीठी चीज खाने का है, तो महीने में एक दो बार उसे घर पर ही बनाकर देखिए। इससे बच्चों को भी खुशी मिलेगी, परिवार साथ बैठकर समय
भी बिताएगा और खर्च भी बहुत कम होगा। सबसे बड़ी बात, घर का खाना साफ सुथरा और हमारी सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होता है। याद रखिए, कभी कभी बाहर खाना खुशी देता है, लेकिन रोज रोज बाहर का खाना आदत बन जाए तो वो सेहत भी बिगाड़ता है और घर का बजट भी। इसलिए कोशिश कीजिए कि बाहर का खाना एक खास दिन की खुशी रहे, रोज की आदत नहीं। यकीन मानिए, ये छोटी सी आदत आपके परिवार को स्वस्थ भी रखेगी और हर महीने अच्छी खासी। दिन सैकड़ों फैसले लेने पड़ते हैं, कहाँ खर्च करना है, कहाँ रुकना है और कहाँ बचाना है। यही एक समझदार गृहिणी की सबसे बड़ी पहचान होती है। और सच कहूँ, अगर घर की महिला समझदारी से खर्च करे तो कम कमाई वाला घर भी खुशहाल रह सकता है। छठवीं आदत जो है, ऑफर देखकर नहीं, जरूरत देखकर खरीदारी कीजिए। बहनों, एक बात सच सच बताइए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सिर्फ दूध या राशन लेने मार्केट गई थी, लेकिन वापस आते समय बैग में 2-3 ऐसी चीजें भी थीं जिनकी घर में कोई जरूरत ही नहीं थी? या फिर ऑनलाइन 50% ऑफ, बाय वन गेट वन देखकर तुरंत ऑर्डर कर दिया? उस समय लगता है कि हमने बहुत बचत कर ली, लेकिन जब वही सामान कई महीनों तक अलमारी में रखा रहता है या इस्तेमाल ही नहीं होता, तब समझ आता है कि बचत नहीं हुई, बल्कि बिना वजह पैसे खर्च हो गए। इसलिए आज से एक छोटी सी आदत अपनाइए। कोई भी सामान खरीदने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर आज इस चीज पर ऑफर नहीं होता तो क्या मैं इसे फिर भी खरीदती? अगर जवाब नहीं है तो समझ जाइए कि आपको उस सामान की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑफर ने आकर्षित किया है। याद रखिए, हर सस्ता सामान फायदे का नहीं होता और हर ऑफर आपके लिए जरूरी नहीं होता। समझदार गृहिणी वही होती है जो कीमत देखकर नहीं, जरूरत देखकर खरीदारी करती है। यकीन मानिए, ये एक छोटी सी आदत हर महीने आपके घर के बजट में इतना फर्क लाएगी कि महीने के आखिर में आपको खुद महसूस होगा कि बचत करना मुश्किल नहीं, बस समझदारी से खर्च करना जरूरी है। अब आखिरी और 7वीं आदत की बात करते हैं। बच्चों को पैसे की कीमत जरूर सिखाइए। डियर क्वींस, मैं जानती हूँ कि ये बात सीधे सीधे महंगाई से बचने का तरीका नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी आदत है जो आने वाले समय में आपके पूरे परिवार का भविष्य बदल सकती है। इसीलिए इसे कभी नजरअंदाज मत कीजिए। आजकल हम अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी जिद पूरी करने की कोशिश करते हैं। खिलौना चाहिए, चॉकलेट चाहिए, नया बैग चाहिए या बाहर कुछ खाना है, और कई बार हम बिना सोचे तुरंत दिला भी देते हैं। लेकिन बच्चों को ये भी समझाना बहुत जरूरी है कि पैसे कमाना आसान नहीं होता, उसके लिए उनके माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं। अगर छोटी उम्र से ही उन्हें बचत की आदत सिखा दी जाए तो बड़े होकर वे भी समझदारी से पैसे खर्च करना सीखेंगे। आप उनके लिए एक छोटी सी गुल्लक रख सकते हैं, और जब भी उन्हें जेब खर्च या रिश्तेदारों से पैसे मिले तो उनमें से थोड़ा सा पैसा बचाने के लिए प्रेरित कीजिए। कभी कभी उन्हें ये भी बताइए कि हर पसंद की चीज उसी समय खरीदना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजों के लिए इंतजार करना भी सीखना चाहिए। याद रखिए, हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ पैसे नहीं जोड़ते, बल्कि अच्छी आदतें भी जोड़ते हैं। और अगर आपने उन्हें पैसे की कीमत सिखा दी तो यकीन मानिए, ये सीख उनके पूरे जीवन में उनके काम आएगी। एक समझदार बच्चा ही आगे चलकर एक जिम्मेदार इंसान बनता है। डियर क्वींस, घर संभालना सिर्फ झाड़ू पोछा करना या खाना बनाना नहीं होता। घर संभालना मतलब हर दिन अपने परिवार के बारे में सोचना, हर खर्च से पहले 10 बार सोचना और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को रोककर पूरे परिवार की खुशियों को सबसे आगे रखना। यकीन मानिए, एक समझदार गृहिणी की वजह से ही घर में बरकत आती है। वो सिर्फ पैसे नहीं बचाती, वो अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करती है, अपने पति की मेहनत की कमाई की कदर करती है और पूरे परिवार को सुकून देती है। इसलिए कभी ये मत सोचिए कि आप सिर्फ घर पर रहती है। नहीं बहनों, आप घर नहीं संभालती, आप पूरे परिवार की नींव संभालती है। और अगर नींव मजबूत हो तो घर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी नहीं डगमगाता। अगर आज की वीडियो में आपको एक भी बात दिल को लगी हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। आज से मैं समझदारी से घर चलाऊंगी और हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत जरूर करूंगी। इस वीडियो को अपनी बहनों, दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वीडियो और लोगों की भी मदद कर सके। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।